नमस्कार, मैं आर कृष्णदास न्यूज़ रिविटिंग चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। 80 के दशक में जब पंजाब में आतंकवाद अपनी चरम सीमा पे था, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कभी एक ऐसा प्रयास हुआ होगा जब पंजाब के आतंकवादियों को कश्मीर के साथ जोड़ने का कोशिश किया हो गया होगा? जी हाँ, ये एक सत्य है कि आईएसआई ने जो ऑपरेशन किया था, जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है, दोस्तों, वास्तव में जो कश्मीर में जो आतंकवाद है उसमें उसको जो पाकिस्तान जो सपोर्ट कर रहा था, उससे पहले पाकिस्तान ने पंजाब में जो उग्रवाद पनपा, उसमें पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा था। पाकिस्तान उसमें ज़्यादा सक्रिय रूप से भूमिका निभा रहा था, क्योंकि पाकिस्तान को ये था कि वो जो पंजाब के उग्रवाद हैं उनको वो पनाह दे और वो भारत के खिलाफ में वो काम कर सके। और इसलिए आप देखिए कि 80 के दशक से जो पंजाब में उग्रवाद का एक दौर चालू हुआ, वो 84 में 85 में वो बिल्कुल एकदम चरम पे था। तो उस समय पाकिस्तान की आईएसआई की जो एजेंसी थी और पाकिस्तान की जो शासक थे, वो एक इस रणनीति पे काम कर रहे थे कि पंजाब का जो उग्रवाद है, वो उग्रवादी जो जिनको वो ट्रेनिंग दे रहे थे, जिनको वो आर्म्स दे रहे थे, उन उग्रवादियों को वो कश्मीर के उग्रवादियों के साथ में जोड़ें। और कश्मीर और पंजाब के उग्रवादी अगर एक साथ जुड़ जाते हैं और वो अगर एक बैनर पे अगर काम करते हैं, तो भारत के खिलाफ पाकिस्तान जो एक रणनीति बना रहा था, या पाकिस्तान की जो एक कूटनीति थी, उसमें उसे सफलता मिल सकती है। आपको ये जानकारी होगी कि वास्तव में जो ये उग्रवाद हैं जो भारत में और कश्मीर में जो उग्रवाद आए हैं, ये मोटे मोटे ये मुजाहिदीन थे, जो अफ़गानिस्तान के मुजाहिदीन थे। ये अफ़गानिस्तान में जब रशिया के खिलाफ में मुजाहिदीनों को पाकिस्तान और अमेरिका की सहायता से जब उनको आर्म्स ट्रेनिंग दी गई और उनको एक पूरी तरीके से उनको एक आर्मी के जवान के रूप में उनको ट्रेन किया गया था, उनको आर्म्स दिया गया, उनको बाकायदा गोरिल्ला वार में किस तरीके से लड़ा जाता है, ये सब चीज़ें उनको बताई गई थी। अब उसके बाद में ये हुआ कि जब 89 के आसपास जब रशियंस जो हैं वो अफ़गानिस्तान से वापस चल दिए, और उसके बाद में ये मुजाहिदीन जो थे ये बिल्कुल बेरोज़गार हो गए, इनके पास में कोई काम नहीं बचा था। तब पाकिस्तान की आईएसआई जो है वो इन मुजाहिदीनों को भारत में लाने का एक षड्यंत्र रचा और वो उसमें सफल भी रहे। तो इस तरीके से जो पहले जो जेकेएलएफ हुआ करता था कश्मीर में, उसको धीरे धीरे खत्म कर दिया गया और मुजाहिदीन जो अफगानिस्तान से आए थे उनको धीरे धीरे कश्मीर में स्थापित किया गया। और उसके बाद में आप इसलिए देखिएगा कि जो 89 के बाद में कश्मीर में जो उग्रवाद है वो एक विकराल, वो एक वायलेंट रूप में आया। वो एक वहाँ पर दहशतगर्दी बढ़ते गई, वायलेंस बढ़ती गई, हिंसा बढ़ती गई, कश्मीरी लोगों को टारगेट किया गया, कश्मीरी पंडितों को मार मार के भगाया गया। तो वो एक मुजाहिदीनों को जो ला के जो पाकिस्तान जो ऑपरेशन करना चाहता था उसमें वो सफल रहा। लेकिन इससे बड़ी बात यही थी कि जो कश्मीर में उग्रवाद थे उनको एक बहुत गंभीर प्रयास के तहत उनको सिख में जो उग्रवाद थे उसके साथ में जोड़ने की कोशिश की गई। लेकिन सिख का जो उग्रवाद का नेतृत्व कर रहे थे, और वो सिख उग्रवादी जो थे वो किसी तरीके से इस बात पे राजी नहीं हुए। वो इस बात पे राजी नहीं हुए कि वो कश्मीरियों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ में किसी प्रकार के षड्यंत्र में शामिल होना चाहेंगे। इस तरीके से आईएसआई ने जो एक प्रयास किया था, और जो सिख उग्रवादी और कश्मीरी उग्रवादियों के साथ में मिल के जो एक संयुक्त रूप से भारत के खिलाफ में एक जो अभियान चलाने की कोशिश की थी, उसमें वो विफल रहे।